तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है IB ACIO की वैकेंसी हम लोगों ने देखा था। असिस्टेंट के पोस्ट पे भी वैकेंसी आई थी और इंटेलिजेंस ब्यूरो में अब जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल पोस्ट की बहाली आ गई है। ठीक है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी है कि देश के डिजिटल सिपाही बनने का सुनहरा मौका है आपके पास। ठीक है ना। काम क्या होगा, क्या वर्क प्रोफाइल होगा, क्या वर्क लोकेशन होगा, क्या सैलरी होगी, क्या सब कुछ होगा, सबके बारे में बात करें तो वीडियो में बने रहेगा। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये टेक्निकल जॉब प्रोफाइल है। ठीक है ना, इसका टेक्निकल जॉब प्रोफाइल है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि देश के डिजिटल सिपाही बनने का सुनहरा मौका। पोस्ट का नाम अगर बात की जाए तो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल पोस्ट ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में जो आपका ये जो वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि MHA इसकी गवर्निंग बॉडी है। MHA के अंतर्गत आने वाला ये इंटेलिजेंस ब्यूरो हम लोग जानते हैं MHA के अंडर में आता है। उसके बाद बात करें तो ये ग्रेड 2 टेक्निकल जॉब है, एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा गया कि जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल इन IB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू ऑल पैरामीटर्स अंडर डिफरेंट पैराज एंड सब पैराज मेंशन्ड below and satisfy themselves about their suitability in terms of age limit, essential qualification etc। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के आधार पे जितने भी पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 394 है। ठीक है ना, 394 टोटल पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है। बहाली बहुत ज़बरदस्त है, डिजिटल सिपाही बनने का मौका, देश प्रेम के साथ साथ एक आपको इसका भी जज्बा आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करें वैकेंसी की, तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट बॉडी है। पोस्ट का नाम है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 और ये टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है ना, ग्रेड 2 टेक्निकल पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 394। एप्लीकेशन 23 अगस्त से शुरू हो जाएगा भरा जाना, 14 सितंबर लास्ट डेट होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें जैसा कि अगर ये टेक्निकल जॉब है तो इसमें टेक्निकल डिग्री भी मांगी जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो BCA वालों के लिए, BTech वालों के लिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी होने वाली है। सैलरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया। रिटन एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट है आपका MHA.gov.in। यहाँ पे वैकेंसीज की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 157 है, EWS के लिए 32 है रिजर्व सीट्स, OBC के लिए रिजर्व सीट्स है 117, SC के लिए 60 है, ST के लिए 28 है। टोटल सीट्स आपकी 394 है। आगे बढ़ते हैं, काम क्या होगा, सबसे पहले काम के बारे में जान लेते हैं। आगे तो और भी चीज़ें जो जानेंगे हम लोग, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, आपको जो भी जिम्मेदारियाँ होगी क्या होगी। तो एज अ डिजिटल सिपाही आप काम करोगे और साइबर हमलों का मुंह तोड़ जवाब, यहाँ हम लोगों ने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो काम के बारे में। इंटेलिजेंस कलेक्शन का आपका काम होगा एज अ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। यहाँ पे आपको डिटेल्स गैदर करना होगा, इंटेलिजेंस ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स। जो भी हमारे देश को जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे उसको आपको काउंटर करना होगा। रिपोर्ट प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद रिपोर्ट प्रिपेयर करके अपने सीनियर IB पर्सनल्स को देना होगा। कोलैबोरेशन का काम है आपको BPR&D, रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इन सारे विभागों के साथ मिल करके काम करना होगा, है ना, ताकि बेहतर रिजल्ट्स जो है उससे निकले। इंफॉर्मेशन का मॉनिटरिंग करना होगा, जिसमें कि सेंट्रल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस मैटर्स जैसे कि करेंसी एक्सचेंज इशू, ट्रैफिकिंग, मैल प्रैक्टिसेस, इसको आपको मॉनिटर करना होगा। कंटिन्यूअस लर्निंग का काम है, क्योंकि ये टेक्निकल जॉब है। रोज़ हम लोग देखते हैं कि आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल वर्ल्ड में रोज़ नए नए अपडेट्स होते हैं, रोज़ नए नए आधुनिक चीज़ें जो है इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो इसमें आपको कॉन्टिन्यूअस लर्निंग भी करना होगा। ठीक है ना, ये आपके जॉब का हिस्सा होगा। उसके बाद बात करें, लाइजनिंग का काम है, रिसर्च का काम है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हो 18 ईयर्स मैक्सिमम एज, 27 ईयर्स मिनिमम एज 18 ईयर्स। और इसमें अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको एज लिमिट में भी छूट मिलता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये टेक्निकल काइंड ऑफ जॉब है, तो दिस रिक्वायर्स टेक्निकल काइंड ऑफ क्वालिफिकेशंस ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल का जो कोर्स होता है इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपने अगर किया हुआ है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, या फिर बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस। जैसे मैंने आपको बताया बीसीए वाले भी भर सकते हैं, बीएससी आईटी वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं, है ना। तो ये लोग एलिजिबल हैं। स्किल्स क्या है भैया, तो एनालिटिक थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ तो हम लोग जानते हैं। अब आइए बात करते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। यहाँ पे आपका 2 एग्जामिनेशन होगा और तीसरा आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। सबसे पहले अगर बात करें तो टियर 1 जो एग्ज़ाम होगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपके नॉलेज और एप्टीट्यूड की जांच की जाएगी। दूसरा टेस्ट जो होगा वो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपके टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज की जांच की जाएगी, क्योंकि ये टेक्निकल जॉब है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी चाहिए। तो टेक्निकल स्किल्स के लिए आपका दूसरा जो टियर 2 एग्ज़ाम होगा। तीसरा क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाएगा और आपके कम्युनिकेशन को इवेल्युएट किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, बिहेवियर का चेक किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न, क्या मोड होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं तरीके के जो धमाकेदार जो भी पोस्ट आ रहे हैं, जो भी धाकड़ जो भी वैकेंसीज आ रही है, उसके प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी लगातार अपने चैनल पे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन, उसके टिप्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 100 मार्क्स का एग्जाम है, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का है। सेक्शन कौन कौन सा है, तो जनरल मेंटल एबिलिटी 25% क्वेश्चन आपका जो है मेंटल एबिलिटी से आएगा, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक जागरूकता कह सकते हो, या मानसिक जो भी जांच एग्जामिनेशन कह सकते हो। 25% क्वेश्चन और टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो भी होंगे उससे 75% का वेटेज होगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 होगा, जो कि हर गलत आंसर के लिए किया जाएगा। तो ये सारी बातें तो हो गई एग्जामिनेशन पैटर्न का, सिलेबस का, सब कुछ का। अब बात करेंगे भैया पैसा कितना इसमें मिलता है ना, क्योंकि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो इसमें आपकी जो सैलरी भी होगी वो भी आपकी ज़बरदस्त होगी। और आईबी के अभी तक जितना भी वीडियो हम लोगों ने बनाया, आईबी एसीआईओ का बनाया है, आईबी असिस्टेंट का भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है, और अभी हम लोग बना रहे हैं आईबी जेआईओ का यानी कि जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का। तो इसमें हम लोग एक अलाउंस देखते हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिलता, उसको कहते हैं स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, ठीक है ना। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस आपको आईबी के जितने भी वैकेंसीज हम लोगों ने वीडियो बनाया सब में आपको ये मिलता है। बेसिक पे की बात करें तो 25,500 से लेके 81,100, लेवल 4 इन पे मैट्रिक्स, ठीक है। 25,500 से लेके 81,100 तक का आपका सैलरी है। इसमें आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो होगा 20% बेसिक सैलरी का मिलता है। ये आईबी के ही जॉब्स में अभी तक हम लोगों ने देखा है, आईबी एसीआईओ में भी देखा, आईबी असिस्टेंट में भी देखा, अभी जेआईओ में भी देख रहे हैं कि अलाउंसेज आपको मिलता है। अदर बेनिफिट्स तो आपको पता है, कैश कंपनसेशन फॉर ड्यूटी ऑन हॉलीडेज, पेड लीव्स एंड पब्लिक हॉलीडेज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। और कैरियर ग्रोथ क्या है, तो आपको तो पता ही है भैया कि एकदम सिक्योर जॉब है, और इसमें आप एक बार बहाल होते हो तो आपको आगे भी जो करियर प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे करियर प्रोग्रेशन आ ही गया, ठीक है ना। बात आगे क्या करेंगे, आ ही गया, सब चीज़ तो जान ही लिए, काम क्या है, क्या सैलरी है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, क्या कुछ होगा, क्या वैकेंसीज है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए करियर प्रोग्रेशन का, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इन जेआईओ ग्रेड 2 रोल कैन लीड टू प्रमोशंस टू हायर पोजीशन सच एज असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है ना। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर आप बन सकते हो, एएसओ जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसकी वैकेंसी अभी आई हुई थी, ठीक है ना। इसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो हम लोगों ने बनाया, आप हमारे चैनल पर आके चेकआउट कर सकते हो। ग्रेड 2 या इवेंचुअली ग्रेड 1, ग्रेड 2 से फिर आप ग्रेड 1 में भी प्रमोट हो सकते हो। नेचर क्या है काम का भैया, तो द रोल इन्वॉल्व्स अ डायनेमिक एंड क्रूशियल फंक्शन इन मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी। हमने आपको बताया कि ये डिजिटल सिपाहियों के लिए है, जो लोग डिजिटल थ्रेट्स को काउंटर करेंगे, जिनका काम होगा देश के ऊपर जो भी अटैक्स हो रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब देना, देश को सुरक्षित करना और देश के ऊपर आने वाले खतरे को एलिमिनेट करना। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो द रोल इन्वॉल्व्स अ डायनेमिक एंड क्रूशियल फंक्शन इन मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी। इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू वर्क
एट अ ग्राउंड लेवल, कलेक्ट इंटेलिजेंस एंड रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटीज़। कभी कभी इसमें आपको ग्राउंड लेवल का भी काम होता है, ऐसा नहीं कि हर टाइम आपको डेस्कटॉप के सामने बैठ करके काम करना है, बल्कि कभी कभी जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं उनको ग्राउंड पे भी काम करने को भेजा जा सकता है, वहाँ से भी उनको इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस का कलेक्ट करने को कहा जा सकता है और अपने हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट भी करने को कहा जा सकता है। उसके बाद आइए, वाइल देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व पार्टिकुलरली इन पोस्टिंग्स टू बॉर्डर एरियाज और सेंसिटिव लोकेशंस, द डे टू डे वर्क इज नॉट ऑलवेज अ हाई रिस्क सिनेरियो एंड द पर्सनल थ्रेट्स इज कंपैरेटिवली लेस इन यूनिफॉर्म पुलिस फोर्सेज। अब अगर इसमें थ्रेट्स की बात करें, है ना, कि क्या खतरे वाला जॉब है ये, तो खतरे वाला तो जॉब है, क्योंकि आपको खतरे वाला काम भी करना, आप खतरे के खिलाड़ी भी बनने जा रहे हो। तो यहाँ पे खतरों की अगर बात की जाए तो अगर आपको सेंसिटिव लोकेशंस में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, बॉर्डर एरियाज में आपकी पोस्टिंग होती है, तो थोड़ा सा खतरा है, हाई रिस्क सिनेरियो है। लेकिन यूनिफॉर्म पुलिस फोर्सेस जो होते हैं उनसे कम आपको खतरा है, ठीक है ना। जितना खतरा यूनिफॉर्म वाले पुलिस फोर्सेस को होता है उसके मुकाबले में JIO की ये पोस्ट जो है इसमें कम खतरा है। टेक्निकल पोस्ट है तो काफ़ी कम ही देखने को मिलता है कि इनको फील्ड ड्यूटी दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को कलेक्ट करने का काम। द वर्क लाइफ बैलेंस इज जनरली गुड विद अपॉर्चुनिटीज़ टू कीप फैमिली। ये तो वर्क लाइफ बेनिफिट वाली बात हो गई। और यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया वर्क लाइफ बेनिफिट के बारे में, बात कर ही लिया, करियर प्रोग्रेशन के बारे में बात कर लिया, किस किस पोस्ट तक आपकी जो है प्रमोशन होती है, और सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया यहाँ पे। और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात कर लिया, और वैकेंसी का जो ये न्यूज़पेपर कटिंग है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। काम क्या है सब कुछ हमने आपको बताया। तो ऐसे कंटेंट, ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए लिख पढ़ यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।